जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 11 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस वी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपने इस क्लास में 10 जून 2025 को तीसरी पारी में जो पेपर हुआ था उसका इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लास होंगी पीडीएफ और प्रीवियस के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर रखी है, तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आज की क्लास का आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है, यहाँ पे कोस एल्फा बराबर 3/5 दे रखा है और कोस बीटा का मान है वो आपके पास में 15/17 दे रखा है। आपको मान ज्ञात करना है साइन एल्फा प्लस बीटा का मान। अब यहां पे देखो भी साइन एल्फा प्लस बीटा का एक फॉर्मूला होता है, ये होता है आपके पास में साइन एल्फा और डॉट यहां पे आ जाएगा आपके पास में कोस बीटा, और प्लस में आपके पास में ये होता है साइन बीटा और ये डॉट आ जाएगा आपके पास में कोस एल्फा। ये फॉर्मूला होता है भी। अब आपको यहां से आपको पता लग गया भी, आप LAL लाल बटा कक्का से अब अगर आप निकालोगे तो इसके अंदर से आपको कर्ण निकालना पड़ेगा भी। जैसे कोस एल्फा है, यानी एल्फा का मतलब हो गया भी एक प्रकार से थीटा, कोई कोण थीटा है। अब यहां से आपके पास में ट्रिपलेट के हिसाब से तो आपके पास में आ जाए 3, 4 और 5। तो इसके अंदर आपको कोस दे रखा है, तो कोस क्या होता है? कोस होता है आधार बटा कर्ण होता है, और ये आपको दे रखा है 3/5। तो इसका मतलब आपका जो लंब आएगा वो क्या आएगा? 4 आएगा। इसी प्रकार से इस कंडीशन के अंदर देखो, इस कंडीशन के अंदर क्या आ जाएगा? कोस बीटा दे रखा आपको। कोस बीटा, कोस आपको पता है ये क्या होता है? ये आपका आधार बटा कर्ण होता है, तो इसका मतलब ये आपका आधार है और ये आपका कर्ण है। तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रिपलेट लगाओगे आप, तो ये आपके पास में होता है 8, 15, 17, 8, 15 और 17। तो ये आपके पास में यहां पे इस कंडीशन में जब जो थीटा का मान बीटा है, यहां पे थीटा का मान अगर बीटा है तो आधार आपका ये होगा, कर्ण आपका ये होगा और लंब आपका ये होगा भी। अब इसके अंदर मान रख दो भी। तो साइन एल्फा में साइन का पता क्या है? साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है भी। तो ये आपके पास में आ जाएगा लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा इसके अंदर? 4 बटा, और कर्ण कितना है? 5 है, इंटू कोस बीटा। बीटा के अंदर यहां पे मान देखो भी क्या आएगा? तो कोस बीटा का मान तो आपके पास में दे रखा है इसने 15/17 है, और प्लस में साइन बीटा का मान क्या आ जाएगा? तो साइन बीटा के अंदर यहां पे देखो भी ये आपका लंब क्या है? 8 है, तो ये आ जाएगा 8 बटे कर्ण क्या है? 17 है, इंटू और इसके अंदर है वो कोस एल्फा का मान आपको 3/5 दे रखा है। मान रख दो, ये आ जाएगा आपके पास में 60/85 प्लस में ये आ जाएगा 24/85। यहां पे एलसीएम कितना आ जाएगा? 85 आ जाएगा भी। तो ये कितना बनेगा? ये आपके पास में बन जाएगा 84। तो 84/85 यानी पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको दे रखा है भी, यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? तो सबसे बड़ी संख्या वो 670 है। इसका दूसरा अंक कौन सा है? 7 है। दूसरा अंक यहाँ पे 7 है। और सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 131 है, और इसका दूसरा अंक कौन है? यहाँ पे 3 है। दूसरे अंक से घटाया जाए, यानी 3 माइनस में 7 बराबर में आपके पास में माइनस का 4 बचेगा। राइट आंसर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी, भारत में 1793 में चार्टर नवीकरण
के समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन बना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी डडांस हो जाएगा भी, यानी आपका राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब इसमें क्या करना है भी, प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में सेट करना है। अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटा क्रम। तो सबसे पहले 9 आएगा, फिर आपका 8 आएगा, देन उसके बाद में आपका 7 है नहीं इसमें तो आ जाएगा 6 भाई, और उसके बाद में 5 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, 2 नहीं है इसमें, फिर आपका 1 आ जाएगा भी। अब इसने बोला भी दाएं से तीसरा अंक कौन सा है, तो दाएं से तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, अब इसके अंदर आपको बताना है भी जब x को 29, 31, 7 और 8 प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समान अनुपात में हो जाती है। तो आपको यहां पे मान बताना है 5x अनुपात y समान अनुपात y अनुपात 2x माइनस 3। तो इसमें आपको y का मान ज्ञात करना है। पहले तो x का मान ज्ञात करना पड़ेगा भाई, कितना जोड़ना पड़ेगा इसमें, और उसके बाद में आपको y का मान ज्ञात करना है। तो समान अनुपात में क्या होता है, जैसे 29 है, 29 में मैंने x जोड़ दिया, अपोन में 31 में मैंने x जोड़ दिया, और बराबर में आपके पास में 7 के अंदर मैंने x जोड़ दिया, सभी संख्या के अंदर x जोड़ रहा है, तो ये आपके पास में x जोड़ दिया 8 के अंदर। अब इसका वज्र गुणा करवाना होता है अभी, वज्र गुणा करवाओगे तो यहां पे आपके पास में 29 का 8 के साथ में वज्र गुणा करवाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 232 आ जाएगा अभी। 232 प्लस में 8x और प्लस में आपके पास में 29x और प्लस में x की स्क्वायर बराबर में 7 का 31 के साथ में मल्टीप्लाई करवाओगे 217 और प्लस में आपके पास में आ जाएगा 7x और प्लस में 31x और प्लस में आपके पास में x की स्क्वायर। अब ये प्लस का है तो ये दोनों कैंसिल हो गए भी, आपके पास में बचेगा कितना, तो 232 में से 217 जाएगा तो 15 बचेगा भी, बराबर में ये 8x और 29x कितने हो जाएंगे, तो ये दोनों आपके पास में 37x हो जाएंगे भी, और ये दोनों आपके पास में कितनी है 38x है। तो यहां पे आपके पास में ये इधर जाएगा तो x बचेगा, तो x का मान आपके पास में कितना आ गया, 15 आ गया भी। x का मान 15 आ गया। अब मान यहां पर रख दो भी इस समीकरण के अंदर, तो ये हो जाएगा आपके पास 75 और अंदर अंदर का गुणा करवा दो और बार बार का गुणा करवा दो भी, तो y का गुणा करवाऊंगा तो y का स्क्वायर हो जाएगा भी। तो यहां पे मैं डायरेक्ट ले रहा हूं इस क्वेश्चन को, ये आ जाएगा आपके पास में y का स्क्वायर बराबर में 15 5 75 मल्टीप्लाई ये 15 2 30 माइनस 3, 30 में से 3 जाएगा तो 27 बचेगा। तो y का मान क्या आ जाएगा, तो y का मान आ जाएगा आपके पास में 75 को मैं 25 इंटू 3 लिख सकता हूं और 27 को मैं 9 इंटू 3 लिख सकता हूं भी। तो यहां से आपके पास में 5 के रूप में बार आ जाएगा, एक 3 बार आ जाएगा, एक 9 है वो 3 के रूप में बार आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 3 15 और 15 3 45, तो आपका मान क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना भी भारत में नगर पालिका मुख्यतः किसके लिए जिम्मेदार होती है भी। तो भारत में नगर पालिका है वो मुख्य रूप से छोटे शहरों या कस्बों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होती है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज के बीच में अंतर 407 रुपए का है। तो आपको बताना है, राशि ज्ञात करनी है। देखो भी यहाँ पे जो 10% है ना, 10% है, तो इसमें क्या होगा, फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 1/10 आ जाएगा भी। अब देखो भी 2 वर्ष है ना, तो इसका स्क्वायर कर दो, आप स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ये जो नीचे वाला है ये हमेशा क्या होता है, आपका मूलधन होता है भी, और ये ऊपर वाला है तो ये आपका अंतर हो जाएगा भी, ये आपका अंतर हो जाएगा। हमारे अनुसार तो अंतर 1 का है, लेकिन वो बोलता है भी 407 का, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 407। आपको ज्ञात करना है राशि, तो इंटू कर दो आप 100 से इंटू करोगे तो 40,700 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई 40,700। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको दे रखा है भी विमल अपनी कक्षा में शीर्ष से 19वें स्थान पर है और नीचे से 24वें स्थान पर है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो विमल का दोनों तरफ से आपको स्थान दे रखा है, तो दोनों का योग कर दो और माइनस कर दोगे 24, माइनस कर दोगे 1,
-1 क्यों करोगे? क्योंकि 19 में भी क्या है आपका विमल काउंट है और इस 24 में भी विमल काउंट है, इसका मतलब विमल 2 बार काउंट हो गया। इसको सिंगल बार काउंट करने के लिए अपन -1 करते हैं भी। तो ये आ जाएगा आपके पास 13 और ये हो जाएगा 2 3 43, -1 करोगे 42 आ जाएगा भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट। अब इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 तो समान और 1 अलग है। जो अलग है ना उसको चेक करना है आपको। अब इसमें पहले के साथ में रिलेशन, दूसरे के साथ में रिलेशन होगा। तो G 7 पे आता है, E 5 पे आता है तो -2 कर दिया भी। उसके बाद में H 8 पे आता है और F 6 पे आता है -2 कर दिया। P 16 पे आता है -2 कर दिया, 14 हो गया। और 17 में से 2 गया 15। इसी प्रकार से 11 में से 2 गया 9 और 12 में से 2 गया 10। इसका मतलब तीनों के अंदर सेम लॉजिक है। तो अलग कौन सा है? फिर जो आपने चेक नहीं किया वही अलग है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है। इसमें आपको बोला गया भी श्रीमान क्यू बिंदु Z से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 7 किलोमीटर जाता है भी। तो उत्तर की ओर 7 किलोमीटर भेज दो भी। तो ये लो भी उत्तर की ओर हमने 7 किलोमीटर चला दिया भी, ठीक है। उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब बाएं मुड़ेगा तो ये लो भी बाएं मोड़ दिया और 9 किलोमीटर ड्राइव करवाया। उसके बाद में वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब दाएं मुड़ा तो ऊपर की ओर जाएगा 6 किलोमीटर, तो ये लो भी 6 किलोमीटर। उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है भी। अब बाएं मुड़ेगा तो ये लो भी बाएं मोड़ दिया और 7 किलोमीटर ड्राइव करवा दिया। उसके बाद में अंतिम बार वह बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है। आपको पता है 7 और 6 13 होते हैं भी। तो इसका मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट के एकदम सीध में आ जाएगा भी। यहाँ पे ये आपका 13 किलोमीटर चल गया, क्योंकि 7 किलोमीटर ये है, 7 किलोमीटर ये है और 6 किलोमीटर ये है, 13 किलोमीटर हो गया। अब ये बोलता है भी बिंदु ए पर रुक जाता है और जेड से उसने शुरू किया था भी, ठीक है। अब जेड पे वापस पहुंचना है, जेड पे वापस पहुंचना है तो इस दिशा में जाना पड़ेगा आपको। और ये दिशा कौन सी है? तो ये दिशा आपकी पूर्व हो जाएगी भी। पूर्व दिशा कितना चलना पड़ेगा? तो 9 किलोमीटर तो आपका ये है, 9 किलोमीटर तो आपका 9 प्लस में 7 किलोमीटर ये है। तो 9 और 7 कितने हो जाएंगे आपके पास में? 16 किलोमीटर। तो 16 किलोमीटर आपको पूर्व की ओर जाना पड़ेगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने। अब इसमें आपको बताना है भी 8 व्यक्ति हैं, एक दक्षिण की ओर अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं भी। अब बी पंक्ति के एक छोर पे बैठा है, बी है वो पंक्ति के एक छोर पे बैठा है, तो मैं बी को यहां पे बिठा देता हूं भी। उसके बाद में इसने बोला भी जी है ना वो सी के बाएं ठीक पड़ोस में बैठा है भी। जी है वो सी के बाएं पड़ोस में बैठा है, तो सी को मैं यहां पे बिठा दूं तो जी आपका यहां पे आ जाएगा। अब इसने बोला भी ए है ना वो एच के बाएं ठीक पड़ोस में बैठा है भी। ए है वो एच के बाएं पड़ोस में बैठा है और सी के दाएं पड़ोस में बैठा है, तो इसका मतलब दोनों के बीच में भी ए है वो सी और एच दोनों के बीच में आ जाएगा। आगे इसने बोला भी ई के दाएं केवल 3 व्यक्ति है भी। ई के दाएं केवल 3 व्यक्ति है, तो मैं ई को यहां पे बिठा दूं और 1 2 और 3 टोटल है कितने? 8 कैंडिडेट हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसका मतलब बी को फिर कहां पे बिठाना पड़ेगा? बी को एकदम बाएं एकदम दाएं बिठा दो, बी को यहां पे बिठा दो आप। उसके बाद में इसने बोला बी डी है ना वो बी के बाएं ठीक पड़ोस में है, तो इसका मतलब डी आपका यहां पे है। अब बच गया कौन सा आपका? ये जी आ गया, ई एफ बच गया, एफ आपका यहां पे आ जाएगा भी। अब इसने बोला भी डी के बाएं ठीक पड़ोस में कौन बैठा है? तो बी के दाएं ठीक पड़ोस डी के बाएं ठीक पड़ोस में एफ है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है। अब इसके अंदर देखो भी यहां पे सबसे पहले ये क्या कर रहा है? सबसे पहले ये 3.1 जोड़ रहा है भी। 3 यानी 22 और 3 25, 3.1 जोड़ रहा है। इसके अंदर देखें तो यहां पे भी 25 और 3 28, 3.1 जोड़ रहा है भी। यानी प्रत्येक में क्या कर रहा है? ये 3.1 ऐड कर रहा है भी। प्रत्येक के अंदर 3.1 ऐड कर रहा है, तो ये आ जाएगा आपके पास 31.3 में आप 3.1 ऐड करोगे तो ये मान आ जाएगा आपके पास 4 और ये हो जाएगा आपके पास 4 और ये आ जाएगा आपके पास 34.4 पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। पहला ही ऑप्शन आपका हो जाएगा।
आगे देखो भी, इनमें से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय मैदान पर है? पारादीप बंदरगाह उड़ीसा के अंदर है भी, पारादीप बंदरगाह ये उड़ीसा के अंदर है। कोच्चि बंदरगाह है ये आपका कोच्चिन। चेन्नई बंदरगाह है ये आपका तमिलनाडु में भी, तमिलनाडु। और आपका जो ये कोच्चिन बंदरगाह है ये आपका केरल में है भी, ये केरल के अंदर। विशाखापट्टनम है ये आपका आंध्र प्रदेश में है। तो यहां पे पश्चिमी तट का पूछ रहा है ये, तो आपका केरल वाला हो जाएगा, कोच्चिन बंदरगाह केरल के अंदर है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इनमें आपको बताना है भी यहां पे आपका कौन सा आंसर सही होगा। जो यहां पे लॉजिक लगेगा ना इन दोनों में, वही लॉजिक यहां पे लगाना आपको। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन नंबर 1 उठाता हूं भी, तो इसके अंदर है वो आपका आ जाएगा डी, यानी हैज की जगह रखना है DAG, और उसको लिख रहा है ये IFL, और उसके बाद में यहां पे KHN को क्या लिखेगा ये लिख रहा है PMS। देखो भी, सबसे पहले +5 कर दिया भी, 4 और 5 9, और फिर 1 और 5 6, और फिर 7 और 5 12, यानी सभी में 5 प्लस कर रहा है। 11 और 5 16, 8 और 5 13, 14 और 5 19, सभी में 5 प्लस कर रहा है। तो इसका मतलब एकदम से लॉजिक लागू हुआ है, सभी में दोनों में सेम लॉजिक है, तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसमें आपको एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। अब इमारत में नीचे वाले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले का 2 है, और सबसे ऊपर वाले का 6 है। तो 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो भी, यहां पे आगे इसने बोला है भी, यहां पे है N और P के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं भी, N और P के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। आगे देखो, Z और O के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं भी, Z और O के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। Z के ऊपर कोई नहीं रहता, तो इसका मतलब Z एकदम ऊपर है, 6 नंबर पे है, और 1 और 2 आपका O यहां पे आ जाएगा। आगे इसने बोला भी P है ना, वो O के नीचे लेकिन Y के ऊपर रहता है भी, P है वो O के तो नीचे रहता है और Y के ऊपर रहता है। अब इसने बोला भी P और N के बीच में 2 कैंडिडेट रहते हैं, तो एक आपका ये है, 2 आपका N है वो आपका यहां पे आएगा 5 नंबर पे। फिर उसके बाद में एक बच गया कौन सा, जो कि M आपका यहां पे आ जाएगा। अब पूछा इसने ये भी, M के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं? तो M के नीचे 3 व्यक्ति रहते हैं भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी 5 सदस्यों का एक परिवार का औसत वजन क्या है। आपको पता है भी औसत निकालना होता है। जब भी आप औसत निकालते हो तो औसत के लिए क्या करती हो, राशियों का योग अपोन में राशियों की संख्या। अब राशियों का योग करोगे तो कितना आ जाएगा? 245। राशियों का योग है वो 245 है, राशियों की संख्या 5 है, कितना चला जाएगा? 5 चौके 20 और 5 पंजे 25, 45 आ जाएगा क्या? 45 नहीं, 5 चौके 20, 4 45, 5 नीम 45, 49 आएगा भी, 49। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, अब इसने बोला भी यदि भाई की वर्तमान आयु का 3 गुना और उसकी बहन की आयु के 5 गुने से 25 वर्ष कम है, तो भाई को तो मैं मान लेता हूं BA, भाई को B मान लेता हूं। भाई की वर्तमान आयु B है और बहन की वर्तमान आयु है वो BI मान लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 गुना है, तो 3B माइनस में बहन की आयु के 5 गुने से 25 अधिक है, तो भाई की आयु में से अगर मैं बहन के 5 गुने की घटा दूं तो मेरे पास में 25 आएगा। राइट आंसर ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। आगे देखो भी, बहन की आयु का 5 गुना है ना, वो भाई की आयु से अगर माइनस कर देंगे तो 5 कम रहेगा भी, यानी भाई की आयु से 5 कम है, तो भाई की आयु तो B है, और उसमें से अगर मैं बहन की आयु का 5 गुना माइनस कर दूं तो मेरे पास में 5 आएगा। अब यह समीकरण नंबर 2 है। अब इसके अंदर है वो आपका BI कॉमन है दोनों के अंदर, तो समीकरण 1 में से 2 को घटा दो तो ये आपके पास में B माइनस में 5 BI और बराबर में आपके पास में क्या है 5,
तो यहाँ पे आपके पास में घटाओगे तो निशान चेंज हो जाएगा भी, और ये कैंसिल हो गया। ये आपके पास में बच गया कितना, 2b बराबर में 20। तो b का मान आपके पास में कितना आ गया अभी, 10 आ गया। b का मान आपके पास में 10 आ गया। ये मान है वो आप इसमें रख दो भी, तो ये माइनस का 5bi बराबर में b की जगह 10 रखूंगा, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 10 प्लस का 5। तो आपके पास में bi का जो मान आएगा वो 1 आ गया। अभी bi का मान 1 है, b का मान 10 है। आपको क्या ज्ञात करना है, वर्तमान में भाई और बहन की वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात करना है। तो 10 - 1 बराबर में आपके पास में कितना आएगा, 9। अंतर कितना है अभी, 9 का है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट, आपको पता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आप ओपन करते हो तो क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। बस, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा भी, 49 a स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 36 b स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर 16 c स्क्वायर, और प्लस में आपके पास में a और b का मल्टीप्लाई करवाना है भी। a b का मल्टीप्लाई करवाओ, 7 छिके 42 और 42 दुए 84, तो 84 ab, और प्लस में 6 चौके 24, 24 दुए 48, 48 bc प्लस में 28 दुए 56 ca। ये आ जाएगा अभी। राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ये 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो भी, 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 44 और 84 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को खाली करने के लिए टंकी के तल में एक पाइप लगा है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी 28 मिनट में भर जाती है भी। यदि कोई अन्य पाइप खुला न हो तो टंकी के तल में लगा पाइप पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली कितने में करेगा। मैं पहला पाइप ए मान लेता हूं, दूसरा पाइप बी, और ये ए प्लस बी और एक माइनस सी, तो ये आपका 44 मिनट में भरता है, ये 84 मिनट में भरता है, और ये 28 मिनट में भरता है भी। तो इनका जो एलसीएम आएगा आपके पास में वो कितना आ जाएगा अभी, तो यहां से आपका एलसीएम आ जाएगा 924। ये आपका 21 पानी डालेगा, ये 11, और ये आपके पास में 33। ठीक है। अब देखो भी, तीनों पाइप जब एक साथ खोले जाते हैं तो 33 मिनट के अंदर है ये आपका, तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो 1 मिनट में 33 लीटर पानी अंदर डालते हैं भी। अब यहां से आपके पास में सी की धारिता निकाल लेते हैं। सी की धारिता निकालेंगे तो इन दोनों को ऐड करो, तो ये ऐड करेंगे तो ये आपके पास में कितना आएगा, 32। अब देखो भी, 33 माइनस में 32, तो यहां पे आपके पास में सी का मान क्या आ गया, 1, यानी सी 1 मिनट के अंदर वो 1 लीटर पानी बाहर निकालता है। तो यहां पे 924 इसकी धारिता है बट्टा 1, तो आपके पास में 924 मिनट के अंदर है वो ये टैंक को खाली कर देगा। पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी टाउन एम टाउन एन के उत्तर में। अभी एम है ना वो एन के उत्तर में है, तो ये लो भी एन के उत्तर में है। टाउन एन ओ के पूर्व में, भी टाउन एन है ना वो ओ के पूर्व में है। टाउन ओ है वो पी के पश्चिम में, भी टाउन ओ है वो पी के पश्चिम में, तो पी आपका यहां पे भी आ सकता है, पी आपका यहां पे भी आ सकता है भी। आगे इसने बोला भी टाउन पी है ना वो क्यू के दक्षिण में, भी टाउन पी है वो क्यू के दक्षिण में, तो क्यू आपका यहां पे भी आएगा और यहां पे भी आ सकता है भी। उसके बाद में इसने बोला भी टाउन एम है ना वो क्यू के दक्षिण पश्चिम में है। टाउन एन है, टाउन एम वो आपका क्यू के दक्षिण पश्चिम में है, तो इसका मतलब क्यू के दक्षिण पश्चिम में है तो आपका पी फिर यहां पे नहीं आएगा भी। और क्यू है ये आपका थोड़ा सा ऊपर आएगा भी, यहां पे इसके यहां पे आएगा ऊपर, तो ये आपका इस प्रकार से दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा भी। ठीक है। उसके बाद में इसने बोला भी टाउन पी के संबंध में टाउन एन की कंडीशन क्या है, तो पी के संबंध में एन की कंडीशन क्या है, तो ये आपका पश्चिम हो जाएगा भी, ये आपका पश्चिम हो जाएगा, तो एन है वो पश्चिम में है, तो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, एक गांव की जनसंख्या है वो 1 लाख है। एक गांव की जनसंख्या 1 लाख थी। पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि हुई, 2 वर्ष के बाद में जनसंख्या कितनी है। 5% को मैं 1/20 लिख सकता हूं और 20% को मैं 1/5 लिख सकता हूं भी। देखो भी, पहले 20 थी, 1 की वृद्धि होगी तो 21 होगी,
पहले 5 थी, एक की वृद्धि होगी तो 6 होगी, तो यहाँ पे आपके पास में बी 5 100 और ये आ जाएगा आपके पास में 6 और 6 2 12 126। यानी पहले जनसंख्या 100 थी लेकिन ये बोल रहा है अभी लाख थी, तो एक का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास में 1 लाख बटे 100। आपको ज्ञात करना है 126 का, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास में 1,26,000। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी 2024 में सुप्रीम कोर्ट केस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाम नरेश अग्रवाल नवंबर 2024 में शैक्षणिक संस्थानों की अल्पसंख्यक कंडीशन के संबंध में न्यायालय में बहुमत से क्या निर्णय दिया गया, तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये इसके अंदर 22 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा बी 1950 से पहले निर्मित संस्थाओं को अभी भी अल्पसंख्यक संस्थाएं माना जा सकता है भले ही उन्हें संविधि द्वारा शामिल किया गया हो, यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए गरीबी की गहराई को मापने के लिए किस संख्या के संकेतक का उपयोग किया जाता है, तो वो आपका गरीबी अंतराल सूचकांक का किया जाता है। गरीबी अंतराल सूचकांक का किया जाता है। 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट है, मार्च 2025 में मनाए गए किस राष्ट्रीय दिवस या सप्ताह में औद्योगिक कार्यस्थलों में सुरक्षा उपायों पर बल दिया गया, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह पर। राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह पर यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब आपको यहां पे बताना है भी जैसे 32, 47 और 15 और इसी प्रकार से 56, 81 और 25, तो यहां पे कौन सा लॉजिक लागू हो रहा है, लॉजिक यही लागू करो भी 47 माइनस में 32 बराबर में आपका 15 आ गया, इसी प्रकार से 81 माइनस में 56 बराबर में आपके पास में 25 आ गया। अभी अब यहां पे देख लो भी इसके अंदर है वो 92 यानी 110 में से 92 आप माइनस करोगे तो ये आपके पास में कितना बनेगा अभी 18 बनेगा, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, आवर्त नियम ने मूलतः कितने प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों के बीच समानताएं प्रकट की है, तो आवर्त सारणी के अंदर प्राकृतिक रूप से कितने तत्व पाए जाते हैं, तो 94 पाए जाते हैं भी, ठीक है 94 है वो प्राकृतिक रूप से तत्व पाए जाते हैं। टोटल कितने तत्व होते हैं, टोटल आपका ये 118 होते हैं, उसमें 94 तो आपके प्राकृतिक है, नेचुरल है, और बाकी आपके पास से जो 24 बच गए वो आपके क्या है आर्टिफिशियल है, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है जैसे EUQF क्या लिखता है, ये लिख रहा है, इसको क्या लिख रहा है, ये लिखेगा BPNA, तो यहां पे देखो भी सबसे पहले -3 कर दिया और उसके बाद में यहां पे 21 में से 5 गया 16 और उसके बाद में 17 में से 3 गया आपके पास में 14 और फिर 6 में से 5 गया, 1 बचेगा भी, तो -3 -5 -3 -5, तो यहाँ पे -3 करोगे तो 16 आ जाएगा भी, 16 पे P, फिर -5 करोगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, तो 27 में से 5 जाएगा तो 22 बचेगा, 22 पे आपका V आ जाएगा भी। इसी प्रकार से 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, B आ जाएगा, और 12 में से 5 माइनस करोगे तो ये आपके पास में 7 बचेगा, 7 पे आपका G आ जाएगा, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना भी यदि 350 रुपए की राशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है तो साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है भी, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मूलधन 350 इंटू 4 और इंटू आपके पास में 2.5 वर्ष है भी, और अपॉन में 100, तो 0 से 0 कैंसिल कर दो भी, पॉइंट हटाओगे तो आपके पास में ये दशमलव हटाओगे तो 1 0 आपके पास में और आ जाएगा भी, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 से 4 कैंसिल, 35 आपके पास में इसका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी।
आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना भी उत्तरी मैदान की कुल लंबाई पूर्व से पश्चिम तक लगभग कितनी है, तो 2400 किलोमीटर है। भी उत्तरी मैदान की पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो कितनी है, तो 2400 किलोमीटर, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी एमएस पावर पॉइंट में आपको बताना है भी एमएस पावर पॉइंट में 2019 एमएस पावर पॉइंट 2019 प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड ऐड करने का सही तरीका कौन सा है। तो नई स्लाइड आप होम टैब के ऊपर जाओ और न्यू स्लाइड पर क्लिक कर दो भी। अब आपको अगर नया प्रेजेंटेशन शुरू करना है तो वहां पे तो आप Ctrl+N प्रेस कर सकते हो भी। नया प्रेजेंटेशन आपको यहां पे लागू करना है तो वहां पे तो आप Ctrl+N कर सकते हो, लेकिन प्रेजेंटेशन के अंदर नई स्लाइड जोड़नी है आपको, तो आप क्या है होम टैब पर जाओ और वहां पे आप न्यू स्लाइड के ऊपर क्लिक कर दो भी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, आपस में चिन्ह को चेंज करना है। जैसे 121 मल्टीप्लाई 6 माइनस में 384 डिवाइड बाई 3 और प्लस में 31, तो ये आ जाएगा आपके पास 6 2 12, 6 कम 6 और 1 7। उसके बाद माइनस में 3 कम 3 और 3 2 6, 3 8 24, प्लस में आपके पास में 31, तो ये आ जाएगा आपके पास 7 5 और 7 माइनस में 128, तो 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा। देन उसके बाद इकाई का अंक 9 इकाई अभी, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 629 आएगा फिर इसमें। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल है वो 3136 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी जो त्रियक ऊंचाई है वो कितने 65 सेंटीमीटर है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है भी। आपको पता है भी शंकु कैसा होता है, शंकु इस प्रकार का होता है भी, ये होता है। अब इसका आधार का जो क्षेत्रफल है ना वो आपको दे रखा है। आधार क्या है, एक सर्कल है, यानी ये आपका पाई आर स्क्वायर है। तो पाई आर स्क्वायर का जो मान दे रखा है वो आपको 3136 पाई दे रखा है। पाई आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 3136 हो जाएगा। आर का मान आपके पास में कितना आ जाएगा, तो आर का मान है वो आपके पास में 54 आ जाएगा। 54 का स्क्वायर होता है क्या, ये 56 का स्क्वायर होता है। अभी कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। अब इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, त्रियक ऊंचाई दे रखी है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई का मान आपको रखना ही नहीं क्योंकि आंसर आपका पाई के अंदर है, तो पाई और यहां पे आपके पास में आर का मान 56 है और ये आपके पास में त्रियक ऊंचाई कितनी 65 है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3640 पाई। 3640 पाई राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना भी फ्रैंकोइस मार्टिन ने किस वर्ष पांडिचेरी की स्थापना की, जो बाद में भारत में फ्रांसीसी का मुख्यालय बन गया। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा अभी, तो यहां पे 1674 हो जाएगा अभी। 1674 के अंदर है वो फ्रैंकोइस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की थी। देन उसके बाद में ये भारत में फ्रांसीसियों का मुख्यालय बना था। अभी प्रश्नवाची स्नेह के स्थान पे बताना आपको, ये आता है 5 पे। 5 में से इसने कितना माइनस किया अभी, तो 5 में से 5 तो ये चले गए और 2 यानी 7 माइनस कर दिया अभी, -7 किया है। 24 में से 7 जाएगा तो आपके पास में 17 बचेगा। 17 में से 7 जाएगा 10, 10 में से 7 जाएगा तो आपके पास में 3 बचेगा, जो कि सी आ जाएगी -7 कर रहा है। आगे देखो बी आपका 2 पे आता है, तो 2 वैसे बी 28 पे आता है। 28 में से 7 माइनस करोगे तो 21 बचेगा यू, और फिर 21 में से 7 माइनस करो 14, तो इसी प्रकार से 7 में से 7 माइनस करोगे तो जेड आ जाएगा अभी। उसके बाद में वाई आता है 25 पे। 25 में से 7 माइनस करोगे तो 18, तो इसी प्रकार से डी आता है 4 पे, और 4 में से 7 माइनस करोगे तो 4 तो ये चले गए और 3 माइनस और कर दो तो आपका आ जाएगा डब्लू। तो यहाँ पे प्रत्येक के अंदर क्या कर रहा है, ये 7 माइनस कर रहा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है भी गिरीश कर्नाड ने अपनी रचनाओं के माध्यम से किस स्थानीय भाषा के साहित्य में सबसे अधिक योगदान दिया है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा कन्नड़, यानी 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, सतपुड़ा पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वो आपका धूपगढ़ हो जाएगा भी।
पारसनाथ है ये आपका दामोदर, दामोदर जो आपका छोटा नागपुर का जो पठार है ना झारखंड के अंदर, उसमें सबसे ऊंचा चोटी है ये छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। माउंट आबू आपका सिरोही राजस्थान में भी, सिरोही राजस्थान में है। अनाईमुड़ी है ये आपका तमिलनाडु के अंदर है भी, ये आपका तमिलनाडु में है। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, धूपगढ़, यानी 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। नेक्स्ट देखो भी, फरवरी 2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत के पेरिस 2024 ओलंपिक दल में कितने खेलो इंडिया एथलीट शामिल थे भी, तो 28, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी, 28, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें आपको बताना है भी एक बिस्तर को 8,845 रुपए में बेचने पर लाभ का मूल्य इसे 1987 में बेचने पर हुई हानि के मूल्य से 25% अधिक है। अब 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है भी, यानी 8,845 में अगर वो बेचता है ना, तो उससे जो प्राप्त लाभ है, और 1987 में जब वो बेचता है तो उससे प्राप्त जो हानि है, हानि के मूल्य से 25% अधिक है। अब 25% को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो आप भी, कहने का मतलब ये है भी 25% को मैं 1/4 लिख सकता हूं, यानी अगर हानि 4 है तो वो बोलता है भी हानि अगर 4 है तो उसका 25% ज्यादा है लाभ, तो लाभ कितना है फिर 5 है भी, 1/25% ज्यादा है, तो यानी हानि अगर 4 है तो उसका 1 ज्यादा है, तो इसका मतलब ये आपका यहां पे ये लाभ है, ये आपका लाभ है और ये आपकी हानि है। अब दोनों का अंतर निकालो, इनका जो आपका क्रय मूल्य, ये जो आपका विक्रय मूल्य है, इनका अंतर निकालो, तो इनका दोनों का अंतर कितना आ जाएगा आपके पास में, दोनों का आपने अंतर निकाला, अंतर कितना आया भी, तो यहां से आपके पास में ये अंतर आ जाएगा इसका 6,858 आ जाएगा भी, अंतर कितना आएगा 6,858। हमारे अनुसार अंतर कितना है, देखो लाभ के अंदर 5% लाभ हो रहा है, 4% हानि हो रही है, तो इसका अंतर कितना है भी, तो इनका अंतर आप बोलोगे सर 9 का है, 9 बराबर में 6858, 1 का मान कितना आ गया, तो 1 का मान है वो यहां से आप इसका भाग लगा दो भी, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा भी 6858/9, तो ये आपके पास में 7 और ये आ जाएगा 762, कितना आएगा भी 762, 1 का मान 762 आ गया, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, तो 5 का मान 5 से मल्टीप्लाई कर दो भी, 762 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में लाभ आ जाएगा कितना भी 50, यानी 5,035, ये इसका लाभ आ गया भी, ये इसका लाभ आ गया। अब यहां से क्रय मूल्य निकाल सकते हो क्या आप, यानी ये लाभ है, ये विक्रय मूल्य है, अगर विक्रय मूल्य में से लाभ माइनस कर दूं तो मेरे पास में क्रय मूल्य आ जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस इसका कितना आ जाएगा, तो 8,845 में से अगर 50-35 माइनस कर दें तो आपके पास में इसका जो कॉस्ट प्राइस आएगा, सॉरी 50-35 नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास में आएगा 3810 भी, 3810 आएगा भी, ठीक है ना, 3810 इसका लाभ आ गया, तो यहां से 3810 इसमें से माइनस करोगे आप, ये आ जाएगा 3810, तो आपके पास में 50-35 बचेगा भी, ये 50-35 है, ये क्या है इसका सीपी कॉस्ट प्राइस है। अब 20% लाभ प्राप्त करना है आपको, तो कितने में बेचना पड़ेगा, तो यहां से आपके पास में 50-35 का 1/20 निकाल लो भी, 20% है ना, तो ये आपके पास में 120 निकाल लो इसका, अपॉन में 100, तो 0 से 0 कैंसिल कर दो भी, तो इसको काटा पीटी करोगे तो आपके पास में मान आएगा 60-42, ये इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा भी, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, DTUH को क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है BQWK, तो यहां पे देखें तो ये सबसे पहले -2 किया, उसके बाद में -3 कर दिया, 20 में से 3 गया 17, और फिर यहां पे 21 में से +2 कर दिया और फिर +3 कर दिया, -2 -3 +2 +3, तो यहां पे डायरेक्ट लागू कर दो ये, तो ये आ जाएगा आपके पास -2 करोगे तो T आ जाएगा, और -3 करोगे तो ये आपके पास 5 आ जाएगा,
और फिर +2 करोगे तो ये आपके पास में 5 आ जाएगा, और फिर +3 करोगे तो ये 23W आ जाएगा भी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बोला गया भी एक आदमी को 14 घंटे में 222 किलोमीटर की दूरी तय करनी है भी। यदि वह इस दूरी का 2/3 निर्दिष्ट समय के लिए 3/7 समय में तय करता है तो शेष दूरी बचे हुए समय में तय करने के लिए उसकी चाल क्या है? देखो भी 222 किलोमीटर है, उसका 2/3 कितना आ जाएगा? 222 का 2/3 है वो कितना आ जाएगा? तो 148 आ जाएगा। 148 शेष कितना बचेगा आपके पास से? शेष है वो 222 माइनस में 148, तो आपके पास में शेष दूरी है वो कितनी बचेगी भी? 74 किलोमीटर बचेगी। 74 किलोमीटर। अब यहां पे 14 घंटे है, इसका 3/7 तो आपके पास में 6 घंटे आ जाएगा। शेष आपके पास में कितना बचेगा? तो शेष है वो आपके पास में 8 घंटा बचेगा। तो 74 किलोमीटर की दूरी है वो आपको 8 घंटे में कवर करनी है। तो चाल बराबर कितना आ जाएगा भी? चाल बराबर में ये 9 और 0.25, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? किलोमीटर पर घंटा आएगी भी ये। तो ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको यहां पे आ जाएगा 93/28, बीच में मल्टीप्लाई का निशान है भी। उसके बाद में 17 और 42 को आपस में जोड़ोगे तो ये आपके पास में 112 आएगा, प्लस में आपके पास में 82 है भी। 28 से काट दो इसको और ये आपके पास में कितना आ जाएगा भी? 28 को अगर मैं 4 से कर दूं तो 4 2 8, तो 28 से कम 28 और 28 चौके, तो ये आ जाएगा 4 3 12 और 36 और 37 यानी 372 प्लस में 82, तो ये आ जाएगा 4 15 और 4 454 आ जाएगा। पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है आपके सामने, इसमें बताना भी एक वस्तु को 112 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। 50% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर आपको बेचना पड़ेगा भी? देखो भी यहां पे 25% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1/4, और ये आपके पास में क्या है भी? 50% है तो ये आपका 1/2 हो जाएगा भी। हमारे अनुसार 4 रुपए उसका क्रय मूल्य है, एक की लॉस हो गया तो बेचेगा कितने में? 3 में बेचेगा। लेकिन वो बोल रहा है अभी 112 में बेच रहा है, तो 3 का जो मान आया वो कितना आ गया? 112। एक का मान कितना आ जाएगा? तो 112/3। आपको मान ज्ञात करना है 4 का, तो इंटू कर दो आप 4, तो आपके पास में ये क्रय मूल्य आ गया। दूसरी कंडीशन में क्रय मूल्य हमारा कितना? 2 रुपए है, एक का प्रॉफिट हुआ तो बेचेगा कितने में भी? 3 के अंदर। 3 के अंदर है वो बेचेगा। अब इसके अंदर है वो यहां पे आपके पास में ये क्रय मूल्य है ना, ये वस्तु का क्रय मूल्य है, और हमारे अनुसार वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 2 रुपए है। काटूंगा नहीं मैं एक बार, ठीक है। तो 2 का जो मान आया वो कितना आ गया? 112 × 4/3, ठीक है। एक का मान कितना आएगा? तो अपॉन में आपके पास में 2 आ जाएगा भी। आपको मान ज्ञात करना है 3 का, तो इंटू कर दो आप 3, तो यहां से 3 से 3 कैंसिल, 2 से ये 2 बार कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 2 4 2 2 4 2 यानी 224। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको माध्यिका ज्ञात करनी है भी। माध्यिका का मतलब होता है आपको सबसे पहले आंकड़ों को अवरोही क्रम में सेट करना है भी। सबसे पहले आंकड़ों को अवरोही क्रम में सेट करना है, तो अवरोही क्रम में सेट करो भी सबसे पहले सभी को। तो सबसे पहले सभी को सबसे पहले आएगा आपका 41, फिर आएगा आपके पास में 44, फिर आएगा 45, उसके बाद में 55 आएगा, उसके बाद में आपका 58 आ जाएगा भी, उसके बाद में 67 आ जाएगा, फिर 69 आ जाएगा भी, उसके बाद में 71 78 आ जाएगा, आगे आपके पास में 88 आ जाएगा भी, और उसके बाद में 95 आ जाएगा भी। ये टोटल संख्याएं कितनी है? 11 है। तो बीच का मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 5 इधर और 5 इधर, तो ये आपके पास में बीच की वैल्यू है वो 67 आ गया। तो माध्यिका कौन सी आ जाएगी? यही आपका माध्यिका आ जाएगी, पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बोला गया भी किस देश में 13 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति पद के लिए दूसरे चरण का मतदान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति डेनियल नोबोहा पुनः निर्वाचित हुए हैं। तो वो आपके इक्वेडोर के भी 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको ए का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करोगे, अंदर अंदर का गुणा करवा दो, बाहर बाहर का गुणा करवा दो, बराबर कर दो। तो ए स्क्वायर बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा 10 × 40। तो यहां पे ए का मान कितना आ जाएगा, तो ये आपके पास में 400, ए का मान आपके पास में 20 आ गया। अभी क्या आ गया 20, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब इसके अंदर है वो आपको एक बेड का अंकित मूल्य है वो 568 रुपए दे रखा है भी आपको, ठीक है। और जो लागत मूल्य से 26% अधिक है, यदि लाभ प्रतिशत 13 है, यदि लाभ प्रतिशत 13 है तो छूट प्रतिशत आपको बताना है दशमलव के 2 स्थान तक। अब इस 568 का आपको कुछ नहीं करना भी, देखो भी मैं आपको 100 मान के बताता हूं भी, मैंने इसका क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपए है। अब ये बोलता है भी लागत मूल्य से, यानी बेड का अंकित मूल्य है ना वो 568 है, लेकिन लागत मूल्य से 26% अधिक है, तो उसका एमआरपी रेट कितना आ जाएगा अभी, एमआरपी रेट 26% अधिक है, तो ये इसका एमआरपी रेट आ गया। अब ये बोलता है भी लाभ 13% है, तो लाभ क्रय मूल्य पे होता है, 13% है तो बेचेगा कितने में, 113 में बेचेगा, तो ये इसका कौन सा है, सेलिंग प्राइस है। अब देखो भी 126 उसका एमआरपी था, और जो छूट दी जाती है वो हमेशा एमआरपी रेट पे दी जाती है। कितने की छूट दे दी भी, 13 रुपए की छूट दे दी भी, 126 था उसको 113 में बेच दिया, तो इसका मतलब 13 रुपए की छूट दे दी, 13 रुपए की छूट दे दी, कितने पे दी है 126 पे दी है, इंटू 100। तो यहां पे इसको काटा पीटी कर लो भी, तो काटा पीटी करोगे तो आपके पास में जो मान निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 10.32 आएगा भी, इसका लगभग 10.31 या 32 के करीब बनाएगा भी, ठीक है। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, सीमा और दर्शन की आयु का जो अनुपात है, सॉरी आय का जो अनुपात है वो 4:3 है। वे क्रमशः 15,000 रुपए और 9,000 रुपए बचत करती है। यदि उनके व्यय का जो अनुपात है वो 16:17 है, तो सीमा और दर्शन का कुल व्यय कितना है ये आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले है वो अपन 1500 रुपए, सॉरी 15,000 रुपए एक की बचत है, और दूसरे की जो बचत है वो कितनी है 9,000 रुपए है। अब इसके अंदर बचत के अंदर अगर मैं व्यय को जोड़ दूं 16x को, और यहां पे इसके व्यय को जोड़ दूं 17x को, बराबर आपके पास में क्या आ जाएगी, बचत प्लस व्यय बराबर आय होता है, तो ये 4/3 इसकी आय आ जाएगी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब इसके अंदर है वो वज्र गुणा करवा दो आप, वज्र गुणा करवाओगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 45,000 रुपए, और प्लस में 48x बराबर में ये कितना आ जाएगा 36,000 रुपए, और बराबर प्लस में आपके पास में 17 चौके 68x, ये 36,000 इधर ले जाओ, 48x है ये इधर लेके आ जाओ भी, तो ये आपके पास में बचेगा कितना, तो ये बच जाएगा आपके पास में 15 में 6 गया 9,000 बराबर में ये 48x इधर आया, तो आपके पास में बच गया कितना, ये बच गया आपके पास में 20x। x का जो मान आया आपके पास में वो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर दो, तो ये आपके पास में आ जाएगा 900 का आधा करोगे 450, यानी x का जो मान आया वो 450 आ गया। पूछा क्या इसने, आपको पूछा है भी सीमा और दर्शन का कुल व्यय पूछा है भी, सीमा और दर्शन का कुल व्यय कितना है हमारे अनुसार, तो 16 प्लस में 17, तो यहां पे मान आ जाएगा आपके पास में 3, और ये आ जाएगा आपके पास 33, तो 33 से मल्टीप्लाई करवा दो भी इसको, 33 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये मान आ जाएगा 14,850, 14,850, यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी एक वर्ग का क्षेत्रफल है वो आपको कितना दे रखा है 23,304 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। इसका परिमाप एक समषष्ठ भुज के परिमाप के बराबर है। समषष्ठ भुज का क्षेत्रफल है वो आपको ज्ञात करना है, क्या होगा, तो यहां पे सबसे पहले है वो अपन, आपको पता है भी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, बराबर में कितना दे रखा है 2304 दे रखा है, तो भुजा बराबर वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी, तो वर्ग की भुजा आ जाएगी 2304 को आप रूट के अंदर ले लो भी, तो ये बाहर निकालोगे तो 48 आ जाएगा भी, एक का मान 48 आ गया। अब इसने बोला भी इसका परिमाप यानी वर्ग का जो परिमाप है ना वो समषष्ठ भुज के परिमाप के बराबर है। समषष्ठ भुज का मतलब क्या होता है, 6 भुजाएं हैं। अब यहां से आपके पास में इसका परिमाप कितना हो जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो भी, तो इसका जो परिमाप आया आपके पास में वो कितना आ जाएगा अभी, तो आपके पास में परिमाप इसके परिमाप के बराबर है समषष्ठ के,
तो समषष्ठभुज का जो भुजा आएगी, इसकी जो भुजा आएगी वो आपके पास में आ जाएगी 48 इंटू 4 अपोन में 6, 6 कम 6 और 6 8 48, 8 चौका 32, तो ये इसकी भुजा आ गई भी। ठीक है, अब आपको पता है भी समषष्ठभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 3√3/2 और इंटू भुजा सुकेर, ये होता है भी। मान रख दो भी 3√3/2 और 32 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास में 1024 आएगा भी। डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास 2 कम 2, 2 5 10, 2 कम 2 और 2 2 4, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6, 3 कम 3, 3 5 15, 1536√3। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ये आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, अब इसमें बताना भी 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में विजय पार्टी को मिले वोट प्रतिशत और सीटों की संख्या कितनी थी, तो ये आपका 39.94 और 48 सीटें थी भी। आगे देखो भी उद्यमी भारत मुद्रा योजना, आपात क्रेडिट लाइन गारंटी योजना और उसके बाद में सुप्रति और RAMP योजनाएं किस क्षेत्र के विकास से जुड़ी हुई है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से संबंधित है भी। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम से संबंधित हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रधावन किया जाता है क्योंकि यह पैकेजिंग से क्या करता है भी, यह पैकेजिंग से ये ऑक्सीजन को हटा देता है भी। ऑक्सीजन यानी जो तेल और वसा युक्त जो खाद्य पदार्थ है ना, वो ऑक्सीजन के संपर्क में आके खराब हो जाते हैं भी, तो जल्दी खराब ना हो इसीलिए क्या है, वहां से ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है और नाइट्रोजन को भर दिया जाता है भी। तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको यहां से आपको शर्त दे रखी है और क्वेश्चन आपका ये है भी। पहला क्वेश्चन, पहली शर्त है यदि पहला अक्षर एक स्वर है, नहीं भी पहला स्वर नहीं है, व्यंजन है। यदि दूसरा अक्षर स्वर है, बिल्कुल है, और अंतिम अक्षर व्यंजन है, बिल्कुल है, तो दोनों को W से कोटबंद करना है, तो दूसरी शर्त लागू हो रही है। यदि तीसरा और चौथा अक्षर व्यंजन है, तीसरा और चौथा अक्षर व्यंजन नहीं है भी। यदि पहला और दूसरा अक्षर स्वर है, नहीं है भी। अब देखो भी यहाँ पे T का कोड क्या है, $, और उसके बाद में तीसरे और दूसरे को दूसरा अक्षर स्वर है और अंतिम व्यंजन है, तो दूसरे को और अंतिम को W कोड करना है भी। तो E को क्या लिखेगा, E को लिखेगा ये @ तो ये आ जाएगा भी आपके पास में। राइट आंसर देख लो भी कौन सा आएगा, तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, एंजाइम क्रिया के प्रेरित फिट मॉडल के अनुसार क्रियाधार बंधन क्या है, क्रियाधार बंधन क्या है, तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, एक सहरूपीय परिवर्तन को प्रेरित करता है जो उत्प्रेरण के लिए सक्रिय स्थल को अनुकूलित करता है भी। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसमें आधार समान कर लो आप। यहां पे देखो भी आधार क्या है, 2/11 है ना, तो इन सभी को 2/11 में चेंज कर लो। तो इनको 2/11 में चेंज करूंगा तो पावर पॉजिटिव है तो वो माइनस हो जाएगी भी। ठीक है, मल्टीप्लाई 2/11, इसकी पावर क्या है भी 2 है, और मल्टीप्लाई 2/11 तो इसकी पावर कितनी है भी, तो इसकी पावर -16 हो जाएगी। प्लस का 16 तो -16 बराबर में 2/11 और इसकी जो पावर है वो क्या है 9m प्लस में 9 है। अब देखो भी ये आपके पास में प्लस का 2 है और यहाँ पे पावर क्या है भी आपके पास में माइनस की 2 है। अब माइनस की 12 है तो माइनस का 10 बचेगा, और माइनस का 10 और माइनस का 16 तो आपके पास में माइनस का 26 आ जाएगा। 2/11 की पावर माइनस का 26 बराबर में आपके पास में 2/11 और ये आ जाएगा आपके पास में 9m प्लस में 9। आधार समान होने पर घातों को भी बराबर कर दिया जाए भी। आधार समान है, जो आपका संख्याएं समान है तो उसकी घातों को बराबर कर दिया जाए, तो ये आपके पास में हो जाएगा माइनस का 26 बराबर में 9m प्लस में 9। ये प्लस का 9 है, इधर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा भी। तो आपके पास में कितना बनेगा 35/9 बराबर में m, यानी माइनस का 35/9 आएगा भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है,
जनवरी 2025 में जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक सुधारों के लिए महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा मनोज सिन्हा को, यानी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, इनमें से आपका 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से एक अलग है और 3 समान है। जो अलग है ना उसको चेक करना है, तो ओनली फॉर 3 ही ऑप्शन चेक करते हैं भी अपन। पहले का रिलेशन पहले के साथ में होगा, तो 4 और 3 7 प्लस 3 कर दिया भी, और यहां पे आपके पास में 5 और 3 8 प्लस 3 कर दिया। उसके बाद में 17 और 3 20 और 18 और 3 21 और 6 और 2 8 और 7 और 5 12। तो इसका मतलब पहले और दूसरे में सेम लॉजिक है। अलग कौन सा आपका 2 नंबर, ये 3 नंबर अलग है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। सिंह सभा आंदोलन किस समुदाय से संबंधित है अभी? तो सिंह सभा आंदोलन है वो सिख समुदाय से संबंधित हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है एक अपनी एप्लीकेशन के ऊपर शानदार सा ऑफर चल रहा है भी, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई बंदा टारगेट हब एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेता है तो उस कंडीशन के अंतर्गत है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी कोर्स हैं वो सारे के सारे कोर्स आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे भी, और जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। जितने भी नोट्स की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितनी भी यूट्यूब पे जो क्लासें लग रही है उन सभी की पीडीएफ आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और ये मात्र आपको 99 रुपीज़ के अंदर है वो एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी कोर्स हैं वो सारे के सारे अनलॉक हो जाएंगे 12 महीने के लिए। तो इनकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 12 महीने की रहेगी भी। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं भी। बाकी आप पे कोई प्रेशर नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9887693449 के ऊपर। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन के ऊपर लेके चलता हूं। अब इसके अंदर आपको बताना भी 2 समांतर रेखाएं हैं, उसको कोई त्रिक रेखा काटती है भी। तो यहाँ पे एक समांतर रेखा ये होगी आपकी, और एक समांतर रेखा है वो आपकी ये होगी। अब इसको कोई त्रिक रेखा है ये काट रही है। ये जो रेखाएं हैं AB है इसका मान, इसका नाम है वो CD है, और इसका जो नाम है वो PQ है भी। ये आपका P है और ये आपका Q है। जहां पे कट कर रही है वो मान है आपका E, और यहां पे आपका ये F है भी। अब इसने बोला है PE और B, PE और B कौन सा बता दिया? PEB, यानी ये एंगल है वो आपका 42 डिग्री है भी। उसके बाद में इसने बोला भी AB और CD के बीच में स्थित एक बिंदु G है भी। मैंने मान लिया भी यहां पे है G। अब इसने बोला भी कोण BEG, BE और G यानी ये एंगल, ये जो आपका एंगल है वो कितने डिग्री का है? 21 डिग्री का है। उसके बाद में कोण GFE, GF और E यानी ये एंगल है वो आपके पास में 34 डिग्री का है। अब आपको ये एंगल ज्ञात करना है भी। ये एंगल कितने डिग्री का है वो आपको यहां पे ये एंगल ज्ञात करना है। अब इसमें आपको पता है भी एक पूरी सीधी सरल रेखा के ऊपर बना एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, यानी ये जो एंगल है ये एंगल कितने का होगा? 180 डिग्री का होगा। तो यहां पे 180 डिग्री में से मैं 42 प्लस 21 माइनस कर दूं तो मेरे पास में ये त्रिभुज के अंदर वाला एंगल बनेगा। तो यहां पे आपके पास में कितना बन जाएगा? ये 180 में से ये आ जाएगा आपके पास में 61 माइनस करो भी, तो बचेगा कितना? तो आपके पास में ये मान बच जाएगा भी। कितना मान बचेगा भी? इसमें से माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा यहाँ पे, और उसके बाद में ये 17 में से 6 जाएगा तो आपके पास में 11 यानी 119 डिग्री बच गया। 119 डिग्री बच जाएगा। उसके बाद में इसको जोड़ोगे तो 2 और 1 3 भी 63 है। ये आपके पास में कितना 63 है, तो 117 बचेगा फिर। तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 63 बराबर में 117 डिग्री। अब देखो भी आपको ये ज्ञात करना है, तो ये कोण आपके पास में 117 डिग्री का आ गया, 117 डिग्री। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, तो 180 माइनस में 117 प्लस में 34,
तो यहां पे आपके पास में 180 माइनस में कितना आ जाएगा अभी ये, तो ये आ जाएगा आपके पास में 151, 151 बराबर में आपके पास में 29 डिग्री आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, विंडोज एप्लीकेशन में वर्तमान एप्लीकेशन बंद करने के लिए आपको अलर्ट प्लस में F4 का यूज करते हैं, यानी वर्तमान में जो भी एप्लीकेशन चल रही है उसको क्लोज करने के लिए अलर्ट प्लस F4 फंक्शन कुंजी का यूज किया जाता है। तो यहां पे 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना भी मास की अशोक शिलालेख की खोज किसने की थी भी। तो मास की अशोक शिलालेख की खोज है वो सी बिडोन ने की थी, सी बिडोन ने, यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है, तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें 31.16% है अभी, 31.16%, यानी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, प्रश्नवाची स्नेह के स्थान पे आपको बताना है कि 11 पे आता है, 11 में से 1 गया 10, 1 गया 9, 1 गया 8, 1 गया 7, यानी -1 किया। उसके बाद में n 14 पे आता है, -1 गया तो 13, तो 11 में से -1 गया 10, तो 33। और संख्या में क्या कर रहा है अभी, इसके अंदर तो प्रत्येक के अंदर -1 कर रहा है, लेकिन संख्या में क्या कर रहा है, ये संख्या के अंदर है वो आ जाएगा आपके पास में यहां पे 9 तो प्लस नहीं करेगा, ये 8 प्लस कर दिया अभी, इसमें 8 प्लस कर दिया, फिर यहां पे भी 8 प्लस कर दिया, फिर इसमें 8 प्लस कर दिया, अब यहां पे 8 प्लस करेगा तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा अभी 5, और ये आ जाएगा 6, 65 65 आ जाएगा अभी। तो GJ 65 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट टी का कोड बताना है, जो पूछा गया वो कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल। यहाँ पे देखो भी टी है, यहाँ पे भी आपका टी आ रहा है, दोनों में क्या संख्या कॉमन आ रही है, तो दोनों के अंदर है वो आपका, इसके अंदर यहाँ पे ये आपके पास में 5 और यहाँ पे भी आपके पास में 5 है, तो टी का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसके अंदर है वो आपको मान रखना है भी, जैसे पी का मान है वो भाग है, इसी तरीके से तो यहाँ पे पहले ऑप्शन के अंदर रखो भी, तो ये मान आपके पास में आ जाए 96 डिवाइड बाई 16, एस का अर्थ है माइनस में 112, और आर का अर्थ है प्लस में 48, और क्यू का अर्थ है मल्टीप्लाई 6। तो 16 छिक्की 96 होता है, माइनस में 112 और प्लस में 8 छिक्की 48, 4 24 और 4 28, 288। तो यहां से आपके पास में प्लस 6 और कर दो भी, तो ये आ जाएगा आपके पास 294 में से आप 112 कर दो, माइनस तो 2 बचेगा आपके पास में, ये बचेगा 8, और यहां पे ये 182। राइट आंसर 182 पूछा था इसने, 182 बराबर 182, राइट आंसर पहला ही हो जाएगा भी। आगे देखो भी, शासन की स्थिरता के संदर्भ में संसदीय प्रणाली की सबसे बड़ी कमी क्या है, तो यह है आपका अविश्वास प्रस्ताव या गठबंधन विवादों के कारण सरकार गिर सकती है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट, अब इसमें आपको m माइनस का अर्थ क्या है भाई, m भाई है n का, प्लस का अर्थ क्या है भी माता, n माता है, q की मल्टीप्लाई का अर्थ पत्नी, q पत्नी है भी, p की डिवाइड का पिता, p पिता है भी q का, q के m क्या लगता है ये आपको बताना है, तो m भाई है n का, n मां है q की, q पत्नी है p की, और p पिता है q का। तो यहां से अपन देखें तो q की मां कौन है अभी, q ये जो आपका दोनों ही q रख दिया अभी, क्यों, ये o है अभी आपका, ये आपका o है यहां पे। तो q की मां कौन है, तो q की मां है o, और o का भाई कौन है, तो o का भाई हो जाएगा ये है भाई, भाई थोड़ी ना होगा यार, माता का भाई है, तो यानी ओ की मां कौन है n, और का भाई कौन है m है, तो ये भी मां है और ये भी भाई है।
तो ये हो जाएगा माता की माता का भाई, माता की माता का भाई। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। यानी ओ की क्यू की माता ओ की माता एन और एन का भाई एम। आगे देखो भी नेक्स्ट है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है भी, HCF ज्ञात करना है, और वो भी किस तरीके से करना है। देखो यहां पे सबसे पहले है वो संख्याओं को आपस में माइनस करना है भी, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 2636 में से आप 1272 माइनस करोगे। उसके बाद में 4209 में से आप 1272 माइनस करोगे। उसके बाद में 4209 में से आपको 2636 माइनस करोगे। तो आपके पास में जो संख्या आएगी उसका HCF ज्ञात करना पड़ेगा अभी। तो यहां से आपके पास में बचेगा कितना? 1364 बचेगा यहां पे, और यहां पे 1573 बचेगा भी। ये आप यहां पे बचेगा 1573 बचेगा, और इसके अंदर है वो आपके पास में बचेगा 2900, ये बनेगा 2900 आपके पास में 37। अब इसका आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 31, और इसका अभाज्य गुणनखंड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3 इंटू 11 इंटू 89, और इसके बाद में ये आ जाएगा 11 इंटू 11 इंटू 13। तो यहां पे आपका HCF आएगा वो कितना आएगा? 11 आएगा, क्योंकि 11 आपका यहां पे कॉमन है सभी में, तो 11 आ गया। अब आपको पता है भी जो संख्या है जैसे 1272 है, इसके अंदर अगर आप 11 से डिवाइड करते हो तो आपके पास में जो शेषफल बच के आएगा वो कितना शेषफल बचेगा भी? यहाँ पे 7 शेषफल बचेगा भी। शेषफल है वो आपका 7 बचेगा। मान इसका ज्ञात करना है भी आपको, तो ये मान ज्ञात करना है, तो यहां पे आपके पास में मान रख दो भी। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 11 और माइनस में 14 इंटू 7, तो ये 33 माइनस में 98, बराबर में आपके पास में माइनस का कितना बचेगा भी? ये माइनस का 65। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है, सर्कल बना लो भी, कुछ नट काले हैं, N से नट बना दो भी। कुछ जो आपके नट है ना वो K से काले हैं भी, ये लो भी। उसके बाद में इसने आगे आपको बोला है भी सभी काले कोवे हैं, सारे के सारे जो आपके काले हैं वो क्या है? कोवे, ये लो भी कोवे। और सभी कोवे कलम है, सारे के सारे जो आपके कोवे हैं वो भी किस में आएंगे? तो कलम में आएंगे, तो ये लो भी कलम। अब यहां पे आपके पास में निष्कर्ष क्या निकला? तो सभी नट काले हैं, सारे के सारे जो नट है वो काले है क्या? यानी सारे के सारे जो आपके नट का जो डायग्राम है वो काले में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो कैंसिल करो इसको। और कुछ काले कोवे हैं, कुछ जो आपके काले हैं वो कोवे के अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल। यानी सारे के सारे जो आपके काले हैं वो कोवे में आ रहे हैं। तो अपन ये बोल सकते हैं भी कुछ काले कोवे भी, सारे के सारे जो आपके काले है ना, ये देखो भी ये के से काले वाला डायग्राम है और ये कोवे के अंदर आ रहा है भी। तो सारे कोवे काले हैं, तो इसका मतलब अपन ये सारे काले कोवे में आ रहे हैं, तो इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं कुछ काले कोवे हैं। तो दूसरा सही है इसमें। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है। अब इसमें बोला गया भी ए किसी काम को 63 घंटे में पूरा कर सकता है, बी और सी इसे मिलकर के 42 घंटे में पूरा कर सकते हैं, और ए और सी मिलकर के 27 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो आपको बताना भी बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ये देखो भी ये ए है 63 घंटे में, बी प्लस सी है वो 42 घंटे में, और ए प्लस सी है ये आपका 27 घंटे में। अभी अब इनका एलसीएम ले लो आप। एलसीएम आपके पास में कितना आएगा? तो ये आ जाएगा आपके यहाँ 378। 63 का भाग लगाओगे तो 6 बचेगा, और यहां पे इसका कितना आएगा? 9, और इसका भाग लगाओगे 27 का तो 14 आ जाएगा अभी। अब इसमें से अगर मैं इस ए को, ए एक दिन में 6 काम करता है, बी और सी दोनों मिलकर 9 काम करते हैं, ए और सी दोनों मिलकर 14 काम करते हैं, तो यहां पे मेरे पास में सी अकेला कितना काम करेगा? तो 14 माइनस में 9,
तो सी बराबर में आपके पास में 5, सी अकेला 5 काम करता है, तो बी अकेला काम कितना करेगा, तो 9 माइनस में 5 बराबर में 4, तो बी अकेला है वो 4 काम करेगा भी, यही है। अब यहां से क्या कर दिया अभी, 6 माइनस करना है ना इसमें से, यानी इसमें से अगर मैं ए माइनस कर दूंगा तो मेरे पास में ये आ जाएगा आपके पास में सी का मान कितना आ जाएगा अभी, 8 आ जाएगा अभी। बी का मान कितना आएगा, तो आपके पास में 1 आएगा। तो 378 काम है वो एक दिन में एक काम करता, तो 378 काम कितने दिन में करेगा, तो 378 दिन के अंदर ही करेगा अभी। डेज है क्या, घंटे है, तो घंटे के अंदर करेगा, फिर 378 घंटे आ जाएगा यहां पे, ठीक है। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट है, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद एक अन्य प्रतीक है भी। तो अपने पास में ग्रुप क्या बन गया, संख्या प्रतीक, तो संख्या के बाद में डबल प्रतीक आना चाहिए भी। तो यहां से आपके पास में संख्या के बाद में डबल प्रतीक, तो एक तो ग्रुप आपका ये बन गया, एक ग्रुप आपका ये बन गया, तो ऐसा आपके पास में 2 ही ग्रुप बनेंगे भी, 2 ही ग्रुप बनेंगे, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बोला गया है भी ग्लोबल डेट रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2025 के लिए ओईसीडी देशों में सोवरेन बॉन्ड जारी करने की अनुमानित मात्रा कितनी थी, अनुमानित मात्रा है वो कितनी थी, तो ये आपका 17 ट्रिलियन थी भी, 17 ट्रिलियन, यानी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपको बताना भी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद भी एक संख्या। तो आपके पास में ग्रुप क्या बन गया, संख्या, तीनों संख्याएं होनी चाहिए, तो एक ग्रुप आपका ये बन गया भी, उसके बाद में तीनों संख्याएं होनी चाहिए, तो एक ग्रुप आपका एक ही बनेगा भी ऐसा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी यहां पे जिस प्रकार से इसने लिखा है बी टी के 14 और ये लिख रहा है YH5, क्या कर रहा है भी, ये सबसे पहले इसने +5 कर दिया भी, 20 और 5 25, और फिर यहां पे इसने 3 माइनस कर दिया भी, और इसमें क्या कर रहा है ये 14 में से अगर मैं 9 बाहर निकाल दूं तो 5 बचेगा, डायरेक्ट यहां पे लागू कर दो भी। तो पहले में +5 करेगा तो 19 और 5 24 पे आपका x आ जाएगा भी, और 19 और 5 24, और उसके बाद में -3 करना है, तो 22 में से 3 जाएगा तो 19 ऐसा आ जाएगा भी, और -9 करना है तो -9 आ जाएगा भी। तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना भी यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखा के युग्म को प्रतिच्छेदित करते हैं तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म क्या होता है। देखो भी इस प्रकार से आपका ये समांतर रेखाएं हैं, और इन समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा कट करती है तो संगत कोण बराबर होते हैं भी। जेड की आकृति में जो बनेंगे ना, जेड की आकृति में जो बनने वाले जो एंगल है एकांतर कोण बोलते हैं जिसको, ये भी क्या होंगे, बराबर होगा, ये एंगल बराबर होंगे। संगत कोण है यानी ये जो आपका एंगल है, संगत कोण यानी ये जो आपका एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा भी, ये जो आपका एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। शीर्षाभिमुख कोण होंगे वो भी आपके बराबर होंगे भी। तो इसमें संगत कोण याद रखना, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं भी, और शीर्षाभिमुख कोण है वो भी आपस में बराबर होंगे, और एकांतर कोण होते हैं जेड की आकृति में बनने वाले, वो भी बराबर होंगे भी। शीर्षाभिमुख कोण ये होता है जैसे ये एंगल है ना वो इस एंगल के बराबर होगा, ये शीर्षाभिमुख कोण होगा। संगत कोण जैसे ये बाहर वाला है ना तो इसका भी बाहर वाला होगा भी, इसका बाहर वाला है तो ये भी बाहर वाला होगा, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। अब इसमें आपको 7 व्यक्ति दे रखे हैं, उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हुए, Q और O के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए, तो Q और O के बीच में 1 और 2 आपका O आपका यहां पे आ जाएगा।
इसने बोला भी केवल आई है ना वो पी की दाईं ओर बैठा है भी, केवल आई पी के दाईं ओर बैठा, बाकी सारे पी के बाईं ओर होंगे। उसके बाद में इसने बोला भी ओ और पी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा भी, ओ और पी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा, तो यहाँ पे एक व्यक्ति आ जाएगा। अब इसने आगे बोला भी के एल के दाईं ओर किसी स्थान पर है, लेकिन जे के बाईं ओर किसी स्थान पर है भी। के है ना वो जे के तो बाईं ओर है, तो जे को मैं यहाँ पे रखूंगा, तो जे के बाईं ओर आ जाएगा यहाँ पे, और एल के दाईं ओर है तो मैं एल को यहाँ पे रखूंगा, तो एल के दाईं ओर आ जाएगा भी। आगे इसने बोला भी जे और एल के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो जे और एल के बीच में ये जे है और ये एल है, इसके बीच में 2 कैंडिडेट है। राइट आंसर होगा आपका 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, मार्च 2025 में आयोजित अभ्यास खंजर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो यह अभ्यास लद्दाख क्षेत्र में आयोजित किया गया था भी, तो ये जो अभ्यास है वो लद्दाख क्षेत्र में आयोजित किया गया था, तो लद्दाख क्षेत्र में आयोजित नहीं किया गया था। आगे देखो भी यह अभ्यास आतंकवाद निरोधक और विशेष बलों के अभियानों पर केंद्रित था, तो बिल्कुल सही बात है भी ये। और इस अभ्यास में भारत की पैराशूट रेजिमेंट और किर्गिज स्कॉर्पियन ब्रिगेड के सैनिक शामिल थे, तो ये भी बात सही है, तो 2 और 3 सही हो जाएगा इसमें। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वन मुख्य रूप से भारत में 100 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं आपका उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं भी, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। अब इसमें आपको दे रखा भी 7 बॉक्स हैं, एक के ऊपर एक करके रखे गए, जरूरी नहीं है भी इसी क्रम में हो। जी के ऊपर केवल बी को रखा गया है भी, जी के ऊपर केवल बी को रखा गया, बाकी सभी को जी के नीचे है। जी और ई के बीच में केवल सी है, तो जी और ई के बीच में सी आ जाएगा भी। आगे इसने बोला भी डी के नीचे केवल ए है, डी के नीचे केवल ए है। टोटल कितने कैंडिडेट है, 7 है, तो एक बच गया कौन सा, एक आपका बच गया ई, जो कि आपका यहां पे आ जाएगा भी। अब इसने बोला है ई क्या बच गया, इसके अंदर आपका बच गया एफ आपका यहां पे आएगा भी। अब इसने बोला भी ई के नीचे कितने बॉक्स हैं, तो ई के नीचे 3 बॉक्स है भी, 3 बॉक्स। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी एप्लीकेशन से सीधे MS पावर पॉइंट फाइल ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, तो Ctrl+O हो जाएगा भी, Ctrl+O। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और Ctrl+P है ना वो प्रिंट के लिए होता है भी, प्रिंट के लिए Ctrl+P होता है भी, ठीक है। और Ctrl+N होता है ना वो न्यू प्रेजेंटेशन ओपन करने के लिए होता है भी। Ctrl+S है वो आपका सेव के लिए होता है भी, ये आपका सेव के लिए होता है, और ये नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना भी निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा ब्रिटिश भारत की आंतरिक सरकार के लिए अधिनियमित किए जा सकने वाले सभी विनियमों की एक नियमित संहिता का प्रावधान किया गया है, तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 हो जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। इसमें आपको बताना भी 9 संख्याओं का औसत है वो 17 है, इनमें से 7 संख्याओं का औसत 17 है, और शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। देखो 9 संख्याएं हैं टोटल, उसका औसत 17 है। इनमें 7 जो संख्याएं हैं उसका औसत 17 है, तो शेष कितनी बचेगी आपके पास में, 2 बचेगी, तो 2 का भी क्या होगा फिर 17 ही होगा भी, क्योंकि यहां पे आपके पास में शेष 2 अन्य संख्याओं का औसत पूछा है इसने, तो इन 7 का औसत 17 आ गया, तो 9 का 17 है, तो इसका मतलब 2 जो शेष बचेगी, शेष जो 2 संख्याएं बची है उसका योग नहीं पूछा इसने, औसत पूछा है, तो औसत भी क्या होगा 17 ही होगा भी, तभी 9 का औसत है वो 17 होगा भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। यदि आप कट और पेस्ट का उपयोग करके टेक्स्ट को स्थानांतरित करते हैं तो MS ऑफिस में पेस्ट होने के बाद टेक्स्ट क्लिप बोर्ड में चला जाता है भी, क्लिप बोर्ड के अंदर चला जाता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, MS वर्ड में किसी इमेज के चारों ओर टेक्स्ट रैपिंग करते समय निम्न में से कौन सा लेआउट ऑप्शन
टेक्स्ट फ्लो की अपेक्षा करते हुए टेक्स्ट और अन्य अवयवों के सापेक्ष इमेज को स्टिक रूप से पोजीशन करने में सबसे अधिक फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहाइंड टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2025 में प्रक्षेपित NVS-20 उपग्रह का क्या महत्व है अभी, तो इसका महत्व है यह भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन क्षमता को बढ़ाएगा भी, ये भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन क्षमता को बढ़ाएगा। आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहें भी, शेयर करते रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें भी, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो भी आपको बोला गया है भी दोनों मूल सारव है। सारव का मतलब होता है भी A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बराबर B1 बटा B2 बराबर होगा C1 बटा C2, ये प्रोसेस होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये आपके पास में A1 है, ये आपके पास में B1 है और ये आपके पास में C1 है भी, तो मान रख दो भी 2 बटे के बराबर होना चाहिए 8 बटे 4 के बराबर होना चाहिए 6 बटे 3। अब इसमें के का मान ज्ञात करना है, तो कोई भी 2 उठा लो भी, या तो ये 2 उठा लो या फिर ये आगे वाले 2 उठा लो। तो मैं ये 2 उठाता हूं भी, वज्र गुणा करवा दो भी 8 या 24 बराबर में 6 चौका 24 के, तो के का मान आपके पास में कितना आ जाएगा 1, के का मान 1, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, आपको यहाँ पे चिन्ह चेंज करना है आपस में, तो ये आ जाएगा आपके पास में 20, माइनस का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई 4, डिवाइड का अर्थ है प्लस में 7, प्लस का अर्थ है माइनस में 12 और डिवाइड बाई 4, तो ये आ जाएगा आपके पास में 20 चौके 80, 80 और 7 87, माइनस में ये आ जाएगा 3, तो बराबर में आपके पास में 84। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 27 और 19 दोनों से विभाज्य है। 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ 9 इंटू 3 लिख सकता हूँ, और 19 एक अभाज्य संख्या, तो ये 19 का 19 ही रहेगा भी। अब इसमें 9 का डिवाइड रूल लगा दो भी, अगर संख्या का योग 9 से डिवाइड है तो वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी, और संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी तो वो 3 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो यहां से आपके पास में ये आ जाएगा 9 का 9 और 6 3 9 5 3 8, तो इसका मतलब ये नहीं होगा भी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 3 और 3 6, और ये आ जाएगा 7 और 3 10 और 3 13 और 4 13 और 4 17 और 1 18, ये आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा भी। 3 और 3 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10 18 और 8 28, 18 और 8 26, तो इसका मतलब ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद में आपके पास में बच गया ये 4 3 7, 7 और 2 9 9, और इसका मतलब ये भी आपका 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो आपका पास एक ही ऑप्शन बचा है भी 9 से डिवाइड होने वाला, तो आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, वन विभाग ने WWF इंडिया के अनुसार किस टाइगर रिजर्व में बड़े एक सींग वाले गेंडों की आबादी में वृद्धि दर्ज की गई, जिसकी संख्या 2023 में 46 से बढ़कर 2025 में 51 हो गई भी। तो ये आपका राइट आंसर होगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, यानी आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी यहां पे क्या किया, -1 -3 -5 -7 और फिर -9, तो 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, तो 276 आ जाएगा भी, 276 पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना भी, इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना भी। एक नाव धारा की दिशा नहीं, धारा की दिशा नहीं आएगा यहां पे, धारा की प्रतिकूल दिशा आएगा भी, प्रतिकूल दिशा, ठीक है। एक नाव धारा की प्रतिकूल दिशा में 33.2 किलोमीटर जाने में 83 मिनट लेते हैं। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का जो अनुपात दे रखा है वो 8:5 है, तो नाव को धारा की विपरीत दिशा में 47.1 किलोमीटर और धारा की दिशा में 55.9 किलोमीटर जाने में कुल कितना समय लेगा। देखो भी
यहां से धारा की विपरीत दिशा में अपन धारा की दिशा, ये धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल ज्ञात कर सकते हैं। तो 33.2 किलोमीटर जाने में 83 मिनट लेता है, तो 83 मिनट को मैं चेंज कर दूं घंटे के अंदर, अपॉन में 60, ये 60 आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 33.2 अपॉन में 83 और इंटू आपके पास में 60। यहां से दशमलव हटाएंगे तो 10 लगेगा, भाई 0 से 0 कैंसिल कर दो, 83 कम 83 और 83 चौके ये 332 और 6 चौका 24, ये 24 किलोमीटर पर घंटा आ गया। भी धारा की विपरीत दिशा में प्रतिकूल चाल आ गई। अब आपको देखो भी यहां पे 8:5 दे रखा है, इसने 8:5 दे रखा है, तो धारा की दिशा में इसकी चाल कितनी हो जाएगी? धारा के अनुकूल लिख दूं मैं, धारा के अनुकूल इनकी चाल कितनी हो जाएगी? अनुकूल चाल हो जाएगी 13 और प्रतिकूल चाल है वो माइनस होगी, तो 3 हो जाएगी। अब 3 का जो मान है वो आपको दे रखा है कितना? 24 अभी निकाला आपने। 1 का मान आपके पास में कितना आ गया? 8। तो यहां पे मान देख लो भी, तो इसका जो मान आएगा प्रतिकूल तो 24 आएगा और इसका आएगा मान 104। आपको पूछा भी धारा के विपरीत दिशा में कितना आएगा? 47.1 किलोमीटर चलना है आपको, और धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में 55.9, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर पहली कंडीशन में आपके पास में 55.9 बट्टा 104 और दूसरी कंडीशन में आपके पास में कितना आ जाएगा समय? दूसरी कंडीशन में आ जाएगा 47.1 बट्टा 24। तो इसमें भाग दे लो भी, भाग दोगे तो ये आपके पास में मान कितना आ जाएगा? इसके अंदर है वो ये मान आएगा आपके पास में, यहां पे लिख रहा हूं मैं, इसका जो मान आएगा वो तो आ जाएगा आपके पास 1.96 और इसका जो मान आएगा वो आएगा 0.53। अब 0.53 प्लस में 1.96 आप जोड़ोगे तो मान आपके पास में आ जाएगा 2.49, यानी 2.50 भी लिख सकते हैं, तो आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें बोला गया भी काश्यप समुदाय का प्रधान कौन था? भी काश्यप समुदाय का जो प्रधान था वो कौन था? तो ये आपका राइट आंसर हो गया प्रथम कायसत, यानी आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको बताना भी वित्त वर्ष 2019 में वित्तीय वर्ष 2023 तक शहरी अवसंरचना निवेश में कितनी वृद्धि हुई? तो ये आपकी वृद्धि कितनी हुई? 10% की वृद्धि होगी, यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने शिक्षा को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। तो अंग्रेजों ने औपनिवेशिक शासन को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है फरवरी 2025 में पेरिस में एआई एक्शन मीटिंग की सह अध्यक्षता किन 2 नेताओं ने की थी? तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इमैनुअल मैक्रोन और नरेंद्र मोदी, यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना भी भागीरथी और अलकनंदा में मिलकर गंगा का निर्माण करती है, तो देवप्रयाग में मिलती है। भी भागीरथी और अलकनंदा है वो देवप्रयाग के अंदर मिलती है, तो राइट आंसर होगा आपका 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको क्या करना है? माध्य ज्ञात करना है। भी माध्य ज्ञात करना तो सबसे पहले है वो यहां पे क्या करना है? भी देखना है आपको ऑप्शन के अंदर भी कोई भी ऑप्शन के अंदर इकाई का अंक समान नहीं है, इकाई का अंक अलग है, तो इस क्वेश्चन को अपन इकाई अंक से कर सकते हैं। भी आप क्या करते हो? भी इनका मल्टीप्लाई करते हो, तो यहां पे इकाई अंक ले लो मल्टीप्लाई में। 9 दूए 18, 9 दूए 18 प्लस में 5 एकम 5 प्लस में आपके पास में 4 चौके 16 प्लस में 9 चौका 36 प्लस में 5 7 35 5। अब इसका योग करो, योग करोगे तो ये आपके पास में कितना मान आएगा? तो ये आ जाएगा आपके पास में 30, यानी 0 आ गया इसका इकाई का अंक। उसके बाद में इनका योग इकाई का अंक का योग करो
2 5 4 प्लस 4 प्लस 7, तो यहां पे इसका इकाई का अंक आया वो कितना आएगा, 2 आएगा भी। ठीक है, तो अब क्या करते हो भी, राशियों का योग, ये आपके पास सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई करते हो, तो ये तो आपके पास में सिग्मा एफ आई एक्स आई का ही मान है और ये आपके पास सिग्मा एफ आई का मान है, तो क्या कर दो, भाग लगा दो। अब देखो भी 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि यहां पे आपके पास में शून्य आ जाए, तो यहां पे 0 को यानी 2 को मैं 0 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में 0 आ जाएगा। और दूसरी कंडीशन है अभी 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो भी 0 आएगा, लेकिन 5 तो आपके पास में ऑप्शन नहीं है, तो 0 से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना भी हड़प्पा सभ्यता में किस सामग्री की मूर्ति बनाने के लिए सीरेपेड्डू यानी लुप्त मोम की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता था, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य सामग्री की मूर्ति बनाने के लिए आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार करने से रोकता है, तो वो आपका है आर्टिकल 18 उपाधियों से, और आर्टिकल 17 है वो अस्पृश्यता से संबंधित हो जाएगा अभी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है भी जनशक्ति में कमी होने के कारण एक कारखाने में उत्पाद 10% कम हो जाता है, यानी कारखाने में काम करने वाले हैं ना, वो कारखाने में काम करने वालों की संख्या कम होगी, जिसके कारण उत्पाद है ना वो 10% कम हो गया। अब मूल उत्पाद को बहाल करने के लिए कार्य समय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। देखो भी 10% है, इसको चेंज कर दो फ्रैक्शन में तो 1/10 आ जाएगा। अब देखो भी पहले 10 था, उत्पाद 10 था और अब कितना हो गया, 9 हो गया। अब आपको क्या करना है, टाइम में मैनेजमेंट करना है भी, तो टाइम के अंदर कितना मैनेजमेंट करें कि वापस 10 आ जाए, तो 1 का मैनेजमेंट करना पड़ेगा, कितने के ऊपर, तो 9 के ऊपर, यानी 1 बढ़ाना पड़ेगा आपको, कितने के ऊपर, तो 9 के ऊपर बढ़ाना पड़ेगा इंटू 100, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 11 से 1/9% की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी टाइम के अंदर, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको यहां पे शर्त दे रखी है और क्वेश्चन आपका यहां से लागू होता है भी। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन है, यहां पे सबसे पहली शर्त है यदि पहला घटक एक प्रतीक है, नहीं है। दूसरा देखो भी यदि पहला घटक एक विषम संख्या बिल्कुल है और अंतिम घटक एक सम संख्या बिल्कुल है, तो दूसरा नियम लागू हो रहा है, तो पहले और अंतिम को कॉपीराइट के रूप में लिखना है। अब दूसरा देख, अगली शर्त है यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग है, नहीं है, तो यहां पे पहले को भी कॉपीराइट। अब देखो भी इसमें दोनों तरफ कॉपीराइट नहीं है, इसमें भी नहीं है, इस एक में कॉपीराइट है भी, तो इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हो। तो ये आपके पास कैपिटल सी स्मॉल आर आ जाएगा, कैपिटल आर आ जाएगा, तो ये आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। तो इस तरीके से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भी सारे, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है, वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।